उज्जैन नगरी की तरह कालजयी की शोहरत भी गैर मुल्कों तक पहुंच जाती है। हर कोई कालजयी के जादुई कारनामों की तारीफ करते हुए उसके हुनर का लोहा मानने लगता है। इसी कड़ी में एक गैर मुल्की जादूगर कालजयी से मुलाकात करने उज्जैन आता है। उसे एक मुनफरीद और अजूबा तोहफा देना चाहता है। गैर मुल्की जादूगर को इज्जत के साथ बादशाह के दरबार में बुलाया जाता है। गैर मुल्की जादूगर का उज्जैन नगरी में इस्तकबाल है। शुक्रिया शहंशाह। महाराज गैर मुल्की जादूगर कालजयी की तारीफ सुनकर उनसे मिलने यहाँ तशरीफ लाए हैं। जनाब वजीर, मैंने सुना है कि गैर मुल्की जादूगर हमारे कालजयी की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। मेरा मतलब इनके लिए अपने मुल्क से कोई तोहफा लेकर आए हैं। अजय हुजूर, आपने सही सुना है। कालजयी को तोहफे में क्या देना चाहते हैं ये तो गैर मुल्की जादूगर ही बता सकते हैं। शहंशाह, हम कालजयी को ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने देखा और सुना भी नहीं होगा। वो मुनफरिद तोहफा क्या है जादूगर? हम कालजयी को उड़ने वाला हाथी देना चाहते हैं। क्या? उड़ने वाला हाथी? उड़ने वाला हाथी? मैंने उड़ने वाला घोड़ा तो सुना है, हाथी कभी नहीं सुना। ये हाथी चलता भी है और उड़ता भी है। गैर मुल्की जादूगर, ये हाथी कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? ये करिश्माई हाथी उड़ते हुए जन्नत की सैर करा सकता है। क्या? जन्नत की सैर करा सकता है? कालजयी, अब तुम जीते जी जन्नत की सैर कर लोगे। शहंशाह, हमारे दोस्त गैर मुल्की जादूगर ने उस करिश्माई हाथी की खूबी बताकर मेरे तजस्सुस को भी बढ़ा दिया है। हम उस हाथी का दीदार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी उस हाथी का दीदार करना चाहते हैं। शहंशाह, आप सबको उस करिश्माई हाथी का दीदार कल होगा। जनाब वजीर, हम कल करिश्माई हाथी का दीदार करेंगे। तब तक आप गैर मुल्की जादूगर को मेहमान खाने में एहतराम के साथ ले जाएं। जो हुक्म जहांपना। उड़ने वाला हाथी? बेटा, हमारे वक्त में परिंदे, तोता, कौवा, मैना यही सब उड़ते थे। हाथी को उड़ते कभी नहीं देखा। चचा जान, ये आज का जमाना है, इसमें जो ना हो जाए वो कम है। फिर भी उड़ने वाला हाथी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। उड़ने वाला हाथी कालजयी को मिलेगा, तुम्हें नहीं, इसलिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये उड़ने वाला हाथी का दीदार हमें कब होगा? सबसे कबल बादशाह तो उस हाथी का दीदार कर लें। उज्जैन के चारों सिमत उड़ने वाले हाथी का जिक्र हो रहा है। बादशाह और कालजयी के साथ सभी दरबारी एक मैदान में उस करिश्माई हाथी का इंतजार करते हैं। हाथी आसमान में उड़ता हुआ जमीन पर हाजिर होता है। गैर मुल्की जादूगर उस हाथी पर सवार है। सब लोग उड़ते हुए हाथी को देखकर हैरान होते हैं। गैर मुल्की जादूगर हाथी से उतरकर बादशाह के पास आकर कहता है, शहंशाह, यही वो हाथी है जिसे मैं कालजयी को पेश करना चाहता हूँ। कालजयी, एक छोटा सा तोहफा, ये उड़ने वाला हाथी कबूल करें। जादूगर, हम आपके इस तोहफे को खुशी से कबूल करते हैं। मुबारक हो कालजयी, तुम इस हाथी पर बैठ कर दिखाओ। हाँ कालजयी, हम भी तुम्हें इस हाथी पर उड़ते हुए देखना चाहते हैं। जो हुक्म जहांपना। कालजयी हाथी पर बैठकर उसे उड़ने का हुक्म देता है। हाथी परिंदे की मानिंद आसमान में उड़ने लगता है। सब लोग इस उड़ने वाले हाथी को देखकर हैरान हो जाते हैं। हाथी उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूता है और देखते ही देखते बादलों में गायब हो जाता है। अरे, कालजयी कहाँ चला गया? जादूगर, हमारा कालजयी कहाँ है? गैर मुल्की जादूगर, तुम्हारा हाथी कालजयी को लेकर कहाँ चला गया? आप लोग बेफिक्र रहें, हाथी कालजयी को लेकर कहीं नहीं जाएगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अजी हुजूर, गैर मुल्की जादूगर बजा फरमा रहे हैं, कालजयी अपने हाथी के साथ लौट आएगा। अब हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है जनाब वजीर, चलिए। कालजयी अभी तक नहीं आया? हाँ भाई, पूरा दिन निकल गया, कालजयी आसमान से जमीन पर आया ही नहीं। इतनी जल्दी क्यों आएगा? आसमान में गया है, बादलों की सैर कर रहा होगा। काश हम भी एक बार उस हाथी पर बैठ जाते। तुम्हारा नाम कल्लू है, कालजयी नहीं। वैसे कालजयी कब तक लौटेगा? जब उसका उड़ने वाला हाथी थक जाएगा तब वो लौट आएगा। अगर हाथी नहीं थका तो कालजयी कभी नहीं आएगा।
अरे ऐसा ना कहो, कालजयी अपनी उज्जैन नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हाँ भाई, कालजयी उज्जैन नगरी के लिए तो जन्नत भी छोड़ देगा। क्या कालजयी जन्नत चला गया है? जी जहांपना, कालजयी ने जन्नत से पैगाम तो यही भिजवाया है कि अब वो उज्जैन नगरी नहीं आएगा। कालजयी ऐसा नहीं कर सकता, वो उज्जैन नहीं छोड़ सकता। सिपह सालार, इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है, जिसे जिंदगी में ही जन्नत मिल जाए वो उज्जैन वापस क्यों आएगा? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन कालजयी ने ऐसा धोखा किया है, ये हादसा नहीं लगता। नहीं तो वो अपना पैगाम क्यों भिजवाता? शहंशाह, मैं माफी चाहता हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं कालजयी को उड़ने वाला हाथी पेश नहीं करता तो कालजयी आप सबको छोड़कर नहीं जाता। जादूगर, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को कसूरवार नहीं कहना चाहिए। शहंशाह, मैं बजा फरमा रहा हूँ ना? शायद ये हकीकत ही है। कालजयी ने बादशाह के साथ धोखा किया है। ये खबर चारों सिमत फैल जाती है। बादशाह मायूस और दुखी रहने लगते हैं। वजीर गैर मुल्की जादूगर को कालजयी की जगह पर रखने की सिफारिश करता है। महाराज कबूल कर लेते हैं। कालजयी के उस्ताद भी इस वाक़ये से हैरत में पड़ जाते हैं। कालजयी के जाने की तकलीफ बादशाह को बीमार कर देती है। बादशाह की बीमारी सूबे में बदइंतजामी की वजह बनती है। इससे रियाया में इत्मीनान खत्म होने लगता है। वजीर मौके का फायदा उठाकर बीमार बादशाह को कैद कर लेता है और खुद को उज्जैन का बादशाह करार देता है। कल वजीर की बादशाह के तौर पर ताज पोशी होगी। शाही पुरोहित, रुक जाइए। कालजयी, तुम? कालजयी? कालजयी यहाँ कैसे? हाँ वजीर, कालजयी अभी जिंदा है, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे वजीर। सिपाहियों, पकड़ लो इन दोनों को। सिपाही सालार, इस गद्दार वजीर को गिरफ्तार कर लो और इस गैर मुल्की जादूगर को भी पकड़ लो। ये साजिश इन दोनों की है। गद्दार वजीर, मैं तुम्हारी साजिश को पहले रोज ही समझ गया था, लेकिन तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, इसीलिए मैं तुम्हें ढील देता रहा। हाँ गैर मुल्की जादूगर, कालजयी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैं भी उसके मंसूबे में शरीक होकर उसके साथ नाटक कर रहा था। कालजयी, तो फिर जन्नत जाने वाला कालजयी कौन था? सिपाही सालार, वो भी कालजयी था, लेकिन असली नहीं, नकली। शहंशाह, हमें माफ करें, हमने आपके वजीर के बहकावे में आकर ये जुर्म किया है। तुम बजा फरमा रहे हो गैर मुल्की जादूगर, ये सारी साजिश मेरे वजीर का ही है। फिर भी गद्दारी की सजा तुम दोनों को मिलेगी। शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए। नहीं वजीर, गद्दारों को माफ नहीं किया जाता। कालजयी, इन दोनों को नगर के चौराहे पर ले चलो और अपने जादुई हाथी से इन्हें कुचलवा दो। जो हुक्म जहांपना। वजीर और गैर मुल्की जादूगर को उसके जुर्म की सजा मिल गई। कालजयी ने उड़ने वाला हाथी बादशाह को तोहफे में दे दिया। बादशाह कालजयी की इस ईमानदारी और वफादारी से खुश होते हैं और उसे शाही इनाम देते हैं। उज्जैन नगरी में एक बार फिर कालजयी की जय जयकार होती है।